जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, तो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और चलिए तो फिर हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न इसमें है, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो फ्रेंड्स, जो दलहनी पौधे होते हैं, फसलें होते हैं, उसमें जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है वो कौन सा जीवाणु करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जीवाणु। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है, कुत्तों के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफोबिया। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कोशिका है। और ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा होता है। फ्रेंड्स, ये सबसे छोटी कोशिका होता है। वही सबसे बड़ा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो उसका याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होता है वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। देखिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से लेकर के 18 बार। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मनुष्य का जो दिल है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो याद रखिएगा कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। देखिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय पर। याद रखिएगा कि मानव शरीर के हृदय पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। यानी कि फ्रेंड्स, आरबीसी के और कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरिथ्रोसाइट्स। और फ्रेंड, जो ल्यूकोसाइट होता है उस श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोसाइट आपसे पूछा जाए तो श्वेत रक्त कणिकाएं को बोला जाता है, और एरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी को बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, नेफ्रॉन जो होता है किडनी की संरचनात्मक इकाई है। और फ्रेंड्स, यहीं पे बात करें कि जो न्यूरॉन होता है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता का। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और वहीं पे बात करें कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, न्यूटन द्वारा 3 नियम दिया गया था, तो उसमें कौन सा नियम है जो जड़त्व का नियम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम है। फ्रेंड्स, इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर फ्रेंड्स जो रॉकेट है वो आधारित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे भार बोला जाता है। कि इसमें अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। तो फ्रेंड, जैसे कि ये पृथ्वी है तो इसका जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो इस पे जो किसी पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड, वहीं पे बात करें कि पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है वहाँ पे किसी भी पिंड का जो भार होता है न्यूनतम होता है। पोल पे बात करें तो पोल पे किसी भी जो पिंड का भार होता है वो अधिकतम होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स, जो सोनार होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है फ्रेंड्स वो सोनार का फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से
किस माध्यम में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है सबसे अधिकतम होती है और इसकी गति देखिए याद रखिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी गति निर्वात में होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो लैक्टोमीटर होता है ये दूध की शुद्धता को मापा जाता है इससे, और थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान को मापा जाता है। और फ्रेंड्स, मल्टीमीटर से कई भौतिक राशियों को मापा जाता है, जैसे कि धारा हो गया, वोल्टता हो गया, प्रतिरोध हो गया, तो मल्टीमीटर से मापा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से किस में सोना को घोला जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वा में। देखिए फ्रेंड्स, एक्वा का जो मिश्रण होता है वो 3HCl, इसको याद रखिएगा कि 3HCl और रेशियो HNO3, यानी कि फ्रेंड 3 रेशियो जो होता है HCl का होता है और 1 रेशियो जो होता है वो नाइट्रिक अम्ल का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, आर्गन जो होता है उस समूह 18 में आता है और बाकी जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी 17वें समूह से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से सबसे अधिक तन्य धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गोल्ड होता है वो सबसे तन्य धातु होता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 ग्राम गोल्ड जो होता है उसमें से 2 किलोमीटर तक के लंबा तार बनाया जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त सारणी कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए फ्रेंड्स, जिनॉन गैस जो होता है इसको अजनबी गैस कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाया जाता है वो आर्गन गैस पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। वातावरण में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा कि रेडॉन जो होता है वो वातावरण में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं इसमें। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है, एक चींटी के डंग में कौन सा अम्ल होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथेनोइक अम्ल। देखिए फ्रेंड्स, मिथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है, तो याद रखिएगा कि चींटी के डंग में मिथेनोइक अम्ल या तो फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, जो लैक्टिक अम्ल होता है वो दूध में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है टमाटर में, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो फ्रेंड्स, जो न चिपकने वाले बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप लगा रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें टेफ्लॉन का लेप लगा रहता है। उसके बाद देखिए इसमें अगला प्रश्न है, किसका ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है फ्रेंड्स, इस अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है Al2O3, जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ZNO, ये क्या है? ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि क्षारीय जो होता है, क्षारीय ऑक्साइड जो होता है धातु का ऑक्साइड होता है, और अम्लीय की बात करें तो अधातुक जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए उसके बाद इसमें हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaO, यानी कि फ्रेंड्स इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। इसे ही क्या बोला जाता है? क्विक लाइम बोला जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।